शिवांगी यार, मुझे ना विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने इतना कुछ कह दिया। तुम्हें पता है मैंने ऐसा क्यों कहा? आई मीन, मुझे लगा कि अगले दिन तक खुदकुशी का विचार बदल जाएगा। लुक, आई मीन, अक्सर होता है ना कि एक फेज आया, फेज चला गया। आई डिडंट वांट टू टेल हर अबाउट लाइफ बीइंग वेरी प्रेशियस एंड दैट यू शुड प्रिजर्व इट एंड ऑल दैट क्रैप यार। हाय शिवांगी, हैप्पी बर्थडे। आई मीन, सॉरी, मुझे पता है कि हमारा रिश्ता कब का टूट चुका है, पर बर्थडे पर तुम्हें विश करने का बड़ा मन था, तो कर दिया। वैसे वैसे मुझे फिर वहां जाना है। हाँ, अक्सर जाता हूँ। वो रेलवे की पटरी से मानो गहरी दोस्ती हो चुकी है। खासकर देर रात तो वहां कोई होता ही नहीं है ना। वहीं जहाँ एक दो बार मैं तुम्हें देखने के लिए घंटों घंटों खड़ा रहता, ऑफिस के बाद, कभी कभी उसके दौरान भी। तुम वहीं रेल की पटरी क्रॉस करके दूसरी ओर चली जाती थी ना। अच्छा, अब वो सब छोड़ो। पता है, एक किस्सा है जो तुम मुझे छोड़ गई उसके कुछ एक दो दिन बाद से ही शुरू हुआ। समझ लो, यही कुछ यही कुछ 2 महीने पहले से। अरे मतलब, अगेन यार, टॉन्ट नहीं मार रहा हूं तुम्हें, जस्ट टू गिव इट अ कॉन्टेक्स्ट, कम ऑन। आई वाज जस्ट एक्साइटेड टू शेयर इट विद यू। पता है, उस रात को मैं वहीं पर चला आ रहा था, उसी रेल की पटरी पर। दूर दूर तक मुझे कोई स्टेशन नहीं दिख रहा था, बस घुप अंधेरा था। वक्त यही कुछ रात के 11:15 11:30 बजे होंगे। रेल की पटरी के आजू बाजू पेड़ों की सरसराहट के अलावा और कुछ नहीं था। तब देखा कि हल्की सी झलक एक लड़की की दिखी। एक पल तो लगा कि तुम ही हो, पटरी के उस बाजू और मैं इस बाजू। पर तुम कैसे होती? तुम कैसे होती? बहरहाल, हाँ, शायद उसके बाल खुले हुए थे, हवा में लहरा रहे थे। तुम्हें पता है कि मुझे खुले हुए बाल कितने अच्छे लगते थे ना। तुम्हारे तुम्हारे गूंजता सन्नाटा मानो कानों को चीर रहा था। धुंधली सी उस छवि में मैंने देखा कि हल्की सी हलचल और बेचैनी सी थी। तुम्हें पता है, मैं उससे बिल्कुल उसी तरह बात करने में घबरा रहा था, जैसे जैसे तुमसे बात नहीं कर पाता था ना। पर पर आखिरकार मैंने हिम्मत कर ही ली। फिर उसने मेरी स्मॉल टॉक का कोई जवाब ही नहीं दिया, इधर उधर सिर्फ देख रही थी। फिर फिर उसने मुझसे अचानक कहा, क्या जिंदगी मौत से ज्यादा तकलीफ देती है? याद है याद है, तुमने भी बिल्कुल ऐसा ही अपनी सहेली पूजा से कहा था जब तुम चाय पी रहे थे वो ऑफिस की टपरी पर। मैं बगल में ही था, इसलिए मैंने सुन लिया था। आई मीन, तुम्हारी बातें चुपके चुपके सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं लुक, डोंट बी जजमेंटल, आई डोंट वांट टू बी एन ईव्सड्रॉपर, but I just love listening to you. Your words popping out of your mouth, your tone, your voice.
अ, तब तब मैं वो तुम्हारा सवाल उस चाय पे टपरी पे जो तुमने पूछा था ना, वो समझ नहीं पा रहा था। पर इस रेल की पटरी पर अब जो सवाल मुझसे पूछा गया था वो मैं समझ रहा था। मैंने बस उससे एक ही बात कही कि जी देखिए, मैं आपको जानता तो नहीं हूं, पर अगर आप यहाँ खुदकुशी के इरादे से आई है ना, तो प्लीज आप आज नहीं कल आ जाइए, बस प्लीज। आई मीन मेरी बात मान लीजिए। ये देखिए, हमारा कोई रिश्ता तो है नहीं, बस ये 15 मिनट का जो रिश्ता अभी अभी बना है ना, उसके लिए ही। शिवांगी यार, मुझे ना विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने इतना कुछ कह दिया। तुम्हें पता है मैंने ऐसा क्यों कहा? आई मीन मुझे लगा कि अगले दिन तक खुदकुशी का विचार बदल जाएगा। लुक, आई मीन अक्सर होता है ना कि एक फेज आया, फेज चला गया। आई डिडंट वांट टू टेल हर अबाउट लाइफ बीइंग वेरी प्रेशियस एंड दैट यू शुड प्रिजर्व इट एंड ऑल दैट क्रैप यार। पता है, उस दिन से वो रोज आ रही है, और रोज मैं यही कह रहा हूँ कि आज नहीं, कल जाना। काश, काश तुमसे भी बात करने की हिम्मत कर लेता शिवांगी। तुम आज मेरे साथ हो। नहीं, शिवांगी यार, मतलब किसी और ने तुम्हें धोखा दिया और तुमने उसके वजह से जिंदगी खत्म कर दी यार अपनी। तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। आई रियली मिस यू। आई मिस यू अ लॉट। वैसे ना, वैसे थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ मैं। आज ही कुछ फिर से लिखा है। बड़ा मन है तुम्हें सुनाने का। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो अर्ज कुछ यूं है कि ये बातें शायद अधूरी सी हैं अब भी, कुछ जिंदगियां बिखरी सी हैं अब भी। मोड़ पर लग रहा था कि बस कुछ मिनटों में आ रही हो, उस मोड़ पर राह देख रहे हैं अब भी। उस मोड़ पर राह देख रहे हैं अब भी। शिवांगी, मुझे ना उस दूसरी लड़की का नाम भी नहीं पता, पर मैं उसे मरने से रोक लेता हूं ना तो मुझे अच्छा लगता है। पता है, लोग मेरे बारे में अजीब अजीब सी बातें बोलते हैं कि इतनी कम उम्र में बंदा सठिया गया है, दिमाग खराब है उसका, अकेले खुद घंटों घंटों बात करता है, और वो क्या है कि रेलवे, वो रात को रेलवे की पटरी पर अकेले बड़बड़ाता रहता है, पता नहीं क्या क्या यार। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शिवांगी। आई डोंट गिव अ डैम। एनीवे, उसके आने का वक्त हो गया है। 11:30 बज गए हैं ना। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुमने भी 11:30 बजे ही छलांग लगाई थी ट्रेन के आगे। नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ। अब विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे अगेन। सबसे लास्ट में विश कर रहा हूँ शायद। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई गेस। आई होप, टेक केयर, टेक केयर, wherever you are. Bye.